किसान भाइयों नमस्कार। एफएसटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं प्याज की फसल के बारे में। प्याज में कैसे मुनाफा लिया जा सकता है और प्याज की तैयारी कैसे की जाती है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और पूरी जानकारी आज हमको देंगे आपको। जैसे कि प्याज की अगर हम लोग बात करें तो प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सीपा। कुल इसकी एलएसी होती है, इसमें गुणसूत्र होते हैं 18, 16 से 18 होते हैं। ठीक है। बेसिकली हम लोग इसको साग भाजी मसाला औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। भारत में अधिकतर जो पैदावार होती है प्याज की, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कई सारे राज्यों में इसका उत्पादन होता है। अगर इसके जन्म स्थान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जन्म स्थान एशिया है। और प्याज की जो जलवायु होती है वो ठंडे मौसम की है। ठंडे मौसम की जो फसल है ये प्याज, इसकी जो जलवायु होती है, अगर हम लोग तापमान की बात करें तो 8 से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसके विकास के लिए जो है 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना रहता है कि इसका तापमान कैसा है, ठीक है। तो उसी से हिसाब के इसका जो है विकास होता है। अगर हम लोग भूमि की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। अधिकतर तो हम लोग सभी मिट्टियों में यह हो जाता है, लेकिन जो बलुई दोमट है इसके लिए बेहतर है। और इसका पीएच मान दोस्तों आपको देखना है कि इसका 5.8 से लेकर के 6.5 होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी कैसे की जाती है। सबसे पहले आप एक उथली जुताई करिए, क्योंकि भाई ये कम जड़ वाली फसलें हैं तो इसको उथली ही जुताई ही चाहिए। 3 से 4 बार आप देसी हल से जुताई कर सकते हैं। कल्टीवेटर से आप जुताई लगाकर इसका पाटा लगा सकते हैं ताकि मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत हल्की जड़ वाली फसल है और जो कि ये ज़्यादा जड़ें इसके नीचे तक नहीं जाती हैं। तो जितना मिट्टी में भुरभुरापन रहेगा उतना जो है ये अच्छा होगा। प्याज की अगर हम लोग बात करें तो बड़ी दिलचस्पी होती है कि बिना प्याज की कोई सब्जी या कोई तरकारी कोई किसी चीज़ मतलब बन नहीं पाता है। तो प्याज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग उन्नत किस्मों की बात करें, ठीक है, उन्नत किस्में, ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्याज जो होती है कई सारी प्रजातियाँ होती हैं। जैसे कि सफ़ेद रंग की है नासिक सफ़ेद, सफ़ेद बरमूडा, वाइट ग्रेनो। लाल रंग की अगर हम लोग प्रजाति देखें तो नासिक लाल, पूसा लाल, N53, BL67, ये सारी लाल वाली प्रजातियां हैं। पीले रंग की भी प्रजाति है जैसे अर्ली ग्रेनो, येलो ग्लोब। ये कई सारी प्रजातियां हैं जो हम लोग लगा सकते हैं। और इसके टेम्परेचर को दे करके, क्योंकि ये रबी में भी खरीफ में भी दोनों में लगाया जाता है, कई कई क्षेत्रों में इसको बांटा गया हुआ है। अगर हम लोग खाद और उर्वरक की बात करें तो हम लोग 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर से हम लोग गोबर की सड़ी हुई खाद डालते हैं। देखिए दोस्तों, जो गोबर की खाद होती है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि ये जब मिट्टी में पहुंचती है तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी मिट्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। यूरिया आप 40 से 50 केजी आप ले सकते हैं और 100 से 120 केजी आप पोटास ले लीजिए। 25 केजी, थोड़ा सा कम लीजिए आप, 20 केजी आप सल्फर लीजिए और आप 1 लीटर एफसाइटी लीजिए। एफसाइटी जो होता है इसके 80 गुण होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये अपना रिजल्ट दिखा रहा है। और हर एक फसल में, क्योंकि ये होता है एक्सटेंडेड फॉर्म में, और ये एक्सटेंडेड फॉर्म क्या करता है कि ये रिलीज करता है पौधे को क्या चाहिए। क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो बिना केमिकल की कोई भी सब्जी पैदावार नहीं कर रहे हैं। तो आप एफसाइटी का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका 50% ये लागत कम कर देता है। स्प्रे करने में आपको बहुत ही बढ़िया होगी और ये आपकी पैदावार को बढ़ा देता है। अगर हम लोग बीज बोने का समय देखें तो अगर खरीफ की फसल में अगर हम लोग इसको बीज डालें तो आप जून जुलाई में डाल सकते हैं। अगर रबी में अगर आप इसकी नर्सरी डालें तो आप अक्टूबर नवंबर में डाल सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि फरवरी मार्च में आप जो है इसका नर्सरी डाल सकते हैं। बीज दर की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप रबी की फसल में बीज दर देखना चाहते हैं तो 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए है। आप छोटा अगर थोड़ा खेती करना चाहते हैं तो इसी हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए। 10 से 12 केजी जो होता है वो खरीफ के लिए होता है, जो कि इतना सफिशियंट है, ठीक है। रोपाई के लिए अगर दूरी देखा जाए तो अब भाई हमको बीज रोपाई जो होती है, रोपाई के लिए हमें 10 सेंटीमीटर की इसकी दूरी पर इसको बोना चाहिए, लगाना चाहिए। और इसकी गहराई जो है 2.5 सेंटीमीटर इसकी गहराई होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग सिंचाई की बात करें तो सिंचाई जो है टोटल जो है कि हम लोग इसको 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहते हैं, क्योंकि भाई इसका कंद है, कंद का विकास होगा और पानी की इसमें ज़्यादा मिलती है, ठीक है।
और 25 दिन बाद हम लोग निराई गुड़ाई करते हैं। देखिए अगर खरपतवार होगा तो उसके जो कंद होते हैं, उसके कंद में जो है वो सही तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। एक क्रिया होती है बोल्टिंग क्रिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा खेतों में कि प्याज से फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो प्याज से फूल जो निकलना शुरू हो जाते हैं तो उसको तोड़ देना चाहिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं बोल्टिंग। ठीक है। और खुदाई अगर हम लोग जैसे कि हमारी फसल तैयार हो गई है, ठीक है, खुदाई के लिए अगर खुदाई करना है तो हमें जब देखें कि पत्तियां 70% अगर सूख कर गिर रही हैं, तभी हमको जो है कि इसकी खुदाई कर देना चाहिए 2 से 3 महीने के बाद में जो है। ठीक है दोस्तों, अगर उपज की अगर हम लोग बात करें तो ये 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी पैदावार है। दोस्तों अगर हम लोग एफएसआईटी के साथ में शुरू से लेकर अंत तक अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो ये 320 तक कुंटल तक की ये क्षमता रखता है, क्योंकि एफएसआईटी जो है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। दोस्तों अगर हम लोग भंडारण की बात करें, भंडारण का मतलब भाई प्याज रखेंगे कहाँ, ठीक है, तो एक एमएच है, मैलिक हाइड्राइक है, आप एफएसआईटी के साथ मिला करके आप उस पर स्प्रे कर दीजिए, जो उसके भंडारण की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, रोग नियंत्रण की अगर हम लोग बात करें तो रोग में इसके बहुत घातक रोग लगता है। एक होता है बैगनी धब्बा होता है जो कि फफूंदी के कारण होता है। इसमें बहुत सारे थ्रिप्स होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में हमें देना पड़ेगा। जैसे कि मृदु रोमिल आसिता होता है, बिलगन होता है, सड़ने लगती है प्याज, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। कंड रोग लगता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अगर कोई तैयारी करने वाला बच्चा, तो कंड रोग ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। थ्रिप्स, कटवर्म, बीज जो कटवर्म होता है ये पत्ती को काट देता है। आई होप दोस्तों कि प्याज की जो फसल है हमें इसमें मुनाफा जो है किस तरीके से लेना है, अगर हम लोग सही समय पर अगर हम लोग इसकी बुआई कर रहे हैं तो कितना अच्छा रहता है। दोस्तों कोई भी फसल की जानकारी के लिए आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं किस तरीके से करना है। दोस्तों मेरा मेन फोकस है कि हम लोग केमिकल वाली चीज़ों को हटा दें और जैविक तरीके से हम चाहते हैं कि एफएसआईटी आप लोग शुरू से लेकर आते हैं। देखिए एफएसआईटी जो है कि एक ऐसा एब्जॉइंट है जो हमारे फसलों की जो गुणवत्ता है वो बढ़ा देता है, पैदावार इसकी बढ़ा देता है, और इसकी जो पैदावार है, इसकी क्वालिटी है, किसान खुद कहते हैं सर ये बहुत ही ज़बरदस्त एक अजूबे की तरीके से हम लोगों के बीच में आया हुआ है और बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक भेजिए ताकि और लोगों को भी मदद मिले। थैंक यू सो मच। मैं सुनील कुमार अयोध्या से, धन्यवाद।